पीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें हैं दुनिया भर में मशहूर केदारनाथ की पंचमुखी डोली उत्सव की। बाबा केदार की ये डोली आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के उखीमुठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब 5 मई को डोली केदारनाथ पहुंचेगी, जिसके बाद 6 मई सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। केदार के लोगों में बहुत उत्साह है। हमारी मातृशक्ति में, यहाँ के जनमानस में बहुत खुश है लोग। पहली बार इतनी भीड़ हुई है। गांव-गांव से लोग आए हैं बाबा को, केदार बाबा की डोली को केदारनाथ भेजने के लिए। और ये हमारी रोजी रोटी से जुड़ा विषय भी है और सब खुश हैं। 2 साल से पिछली बार डोली जो है इस ढंग से नहीं जा पाई, इसलिए बहुत उत्साह उमंग है। महिलाएं डोली के साथ चल रही हैं। हम आपको से आए हैं, प्रथम बार आए हैं। प्रथम बार यहाँ पे ओमकारेश्वर में आए हैं, पहले केदारनाथ में आते रहे हैं। आज बाबा की डोली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पर आए हैं। मैं, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी और अपने भांजी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है यहाँ पर और भगवान जी की पूरी कृपा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा था कि दर्शन नहीं मिलेंगे, बट फिर भी भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आज यहाँ से डोली जा रही है, बट फिर भी प्रभु को दर्शन देने दे तो मिलने दे तो मिले। हमारी सारी मनोकामनाएं यहाँ की पूरी हो। प्रभु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी कृपा करें। जिस तरह से 2 साल से कोविड महामारी के कारण गाड़ी जो है वाहन के रास्ते गौरीकुंड अनेक पड़ावों को छोड़ करके जाती थी, आज आज जो है वही डोली सारे अपने पड़ावों से जहाँ भगवान है उनसे मिल करके ढोल लगा करके बाबा अपने सारे पूरे केदार घाटी के अंदर सभी लोगों में एक अलग ही उत्साह है और सारी अपने बाले बाबा के नारे लगाते हुए अपने संगीत में डांस कर बाबा केदार गर्मी के 6 महीने केदारनाथ में तो सर्दी के 6 महीने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान रहते हैं। कहते हैं कि जो भक्त केदारनाथ नहीं जा सकता वो ओमकारेश्वर मंदिर आकर केदारनाथ जैसा पुण्य पा सकता है। भक्तों की जितनी आस्था केदारनाथ से जुड़ी हुई है, उतनी ही बाबा केदार की डोली से भी है। भगवान केदारनाथ की डोली 5 मुख वाली होती है। चांदी की इस डोली के भीतर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है, जिसकी पूजा 6 महीनों तक केदारनाथ में होती है तो अगले 6 महीनों तक ओमकारेश्वर मंदिर में। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए रवाना हो गई है। हमारे साथ केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या विशेषता केदारनाथ धाम की है। क्या विशेषता केदारनाथ धाम की है, क्या क्या परंपराओं का यहाँ पर निर्वहन होता है। यहाँ परंपरा के युगों से 4 युगों से भारत में वीरशैव लिंगायत का संप्रदाय का 5 पीठ हैं। पहला पीठ है कर्नाटक में रंभापुरी वीरपीठ। दूसरा पीठ है मध्य प्रदेश उज्जैनी में सद्धर्म पीठ। तीसरा पीठ है हिमवत केदार वैराग्य पीठ। और चौथा पीठ श्रीशैल आंध्र प्रदेश में सूर्यपीठ। 5वां बनारस काशी में ज्ञानपीठ। इस 5 पीठों में से ये हिमवत केदार वैराग्य पीठ वो 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें ज्योतिर्लिंग के संलग्न है। ये अब से नहीं है, युगों से आए हैं। उसी के अनुसार उसका ताम्रपत्र भी है। 5000 साल पूर्व जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के 89
89 का श्राद्ध करते समय क्षीर गंगा मधुगंगा के बीच में रहने वाले ये ज़मीन 1143 गाँवों का ज़मीन वो इस पीठ को अर्पण किए हैं। उषा देवी ने बांध कर दी, इसलिए उषा मठ पड़ गए इसको वैराग्य पीठ को। इसलिए इस वैराग्य पीठ का विशेषता, जब तक केदारनाथ रावल जी जाएंगे तब का ताला खोलेंगे और पूजा या साउथ इंडिया के सब लोग पांचों पुजारी केदारनाथ, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, मधमेश्वर एक्स्ट्रा के रूप में वहाँ से या पूजा करते रहते हैं। इस पूजा के अवसर पर यहाँ पर आरंभ होगी और बंद करने का अधिकार केदारनाथ रावल जी को है। और हमारे सिर पर जो मुकुट है 6 महीने केदारनाथ के सिर पर रहता है, 6 महीने वो कपट बंद होने हमारे सिर पर है। ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से चल रहा है। यहाँ पे आएंगे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश यही देना चाहते हैं, वर्तमान समय में कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं और आने वाले जाने वाले, जैसे 2013 में जलप्रलय आ गया था, उसको रक्षण जैसे मंदिर का जैसे पत्थर के जैसे हो गए, वैसे केदारनाथ ने आया तो भी कुछ नहीं होगा। वो 2 सालों से त्रस्त है आपने, वो त्रस्त होने के बाद अभी तक आपने इस साल बहुत उल्लास से आ रहे हैं, आप निश्चिंत से दर्शन ले सकते हैं। लेकिन शासन और समिति थोड़ा नियोजन करेंगे, ज़्यादा भीड़ हो तो मुश्किल हो जाएगा, उन्हीं के आदेश के अनुसार आप दर्शन ले सकते हैं। ये थे हमारे साथ केदारनाथ के रावल जी, जिनका कहना है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए जो देश विदेश के तीर्थयात्री हैं वो केदारनाथ में दर्शन कर सकते हैं। परवीन सेमाल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग। कहते हैं कि 60 से 70 साल पहले कपाट खुलने के अवसर पर शीतकालीन गद्दी स्थल से केदारनाथ धाम के लिए सिर्फ बाबा केदार की भोग मूर्ति, केदारनाथ रावल और केदारनाथ के प्रधान पुजारी जाते थे। धीरे धीरे स्थिति बदली और पैदल यात्रा को उत्सव यात्रा का स्वरूप दिया गया। उत्सव यात्रा में बाबा केदार की चांदी की 5 मुख वाली डोली को तैयार किया गया। फिर कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की भोग मूर्ति को इसी 5 मुख वाली डोली में शीतकालीन गद्दी स्थल लाया जाता है और फिर कपाट खोलने के समय बाबा केदार की भोग मूर्ति को इसी डोली में केदारनाथ भी ले जाया जाता है। आज भारतवर्ष में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हिमालय की उत्तुंग शिखर पर मेरु सुमेरु के तलहटे पर मंदाकिनी के किनारे दिव्य ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान है और यह परंपरा है कि 6 महीने भगवान की जो पूजा है अपने गद्दी स्थान शीतकाल के ओमकारेश्वर मंदिर वैराग्य पीठ में होती है और 6 महीने अपने धाम केदारनाथ में होती। कहते हैं सड़मा से पूजतो देवो सड़मा से मानव स्थितः। अक्षय तृतीया से भैया दूज तक जो पूजा होती है, हम जैसे जीवात्माओं के द्वारा भगवान शंकर की पूजा होती है और भैया दूज से अक्षय तृतीया तक जो पूजा होती है वह जो भगवान शंकर जी के प्रथमादिगण हैं, नंदी, स्कंद, भृंगी, माँ पार्वती, जगदम्बा, हनुमान जी, सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं जब भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं। अब आज हिमालय के लिए भगवान का गमन हो गया है और आज प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी की महाभिषेक पूजा, श्रृंगार और महाभोग आरती के बाद जो है कि केदारनाथ धाम में जाने वाले जो प्रधान पुजारी हैं उनको यहाँ की भोग मूर्ति श्री ओमकारेश्वर मंदिर में स्थित प्रधान पुजारी श्री शिवलिंग पुजारी के द्वारा गंगाधर लिंग को दी गई और वह 4 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद हिमालय पर पहुंचेंगे। आज जो प्रथम पड़ाव होगा काशी विश्वनाथ में होगा, दूसरा पड़ाव घाटा में होगा, तीसरा पड़ाव गौरी माई गौरी कुंड में होगा और चौथा पड़ाव अपने धाम केदारनाथ में बाबा जी रहेंगे। और 6 तारीख को 6:25 पर भगवान केदारनाथ जी का शुभ मुहूर्त शुभ लग्न के अनुसार हिमालय पर इस वर्ष के लिए यात्रा का आरंभ हो जाएगा। हम सभी भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि इस दिव्य धाम में आकर के आप हिमालय में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करें, अपने जीवन को पुनीत कर। कहते हैं जीवन मुक्तो भवेशोपि
जो गतो हिमालये गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रप्तम् उदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते केदारं शिखरं दृष्ट्वा। कपाट खुलने के बाद 6 महीने तक लोग केदारनाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जबकि कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव के गण और अन्य देवी देवता बाबा केदार की पूजा करते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में बाबा केदार को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण डोली यात्रा में भोग मूर्ति को शीतकालीन गद्दी स्थल लाया जाता है। बाबा केदार की डोली यात्रा को उत्सव यात्रा भी कहा जाता है। इस उत्सव यात्रा में हजारों भक्त हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।